नमस्कार साथियों, देखिए आज आप लोगों का 10 जनवरी है और 10 जनवरी को हम लोग मेंस आमफा राइटिंग के अंतर्गत क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो हमारा बैच चल रहा है 259 रुपये का है और इसका जो वैलिडिटी है 1 दिसंबर 2031 है, 2025 है, सॉरी 2031 नहीं। तो इसमें 2025 जो लास्ट ईयर तक हम आपको डेली क्वेश्चन आंसर बताएंगे, कैसे डायग्राम बनाना है, कैसे फ्लो चार्ट बनाना है। आपको मॉर्निंग में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको दे देंगे। जैसे ही 2025 मेंस आएगा क्वेश्चनों की संख्या को फिर बढ़ाते हैं। तो अभी प्री प्लस धीरे धीरे मेंस करते रहिए। तो चलिए हम लोग आज मेंस का क्लास देख लेते हैं। अनेक राज्य, हाँ एक चीज़ और बता दूँ, हमारा 2024 का भी पेड बैच चल रहा है, उसका भी हमने यही चार्ज रखा है 259 रुपये, ठीक है ना। तो सेम क्वेश्चन उसमें भी करा रहे हैं अभी। तो अनेक राज्य सरकारें बेहतर शासन प्रशासन के लिए भौगोलिक प्रशासनिक क्षेत्रों जैसे जनपद और तालुकाओं को विभाजित करती हैं। छोटे जनपद बनाने तथा संभावित लाभों तथा चुनौतियों पर क्या करना है, चर्चा करना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में आपको इंट्रो लिख देना है, इंट्रो के बाद बॉडी बना देना है, बॉडी में थोड़ा सा डायग्राम, फ्लो चार्ट, है ना, फ्लो चार्ट, और लास्ट में वे फॉरवर्ड लिख करके क्वेश्चन को एंड कर देना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रशासनिक क्षेत्रों के पुनर्गठन और बेहतर प्रशासन के लिए क्षेत्रों तथा तालुकाओं तथा और जनपदों को क्या किया गया, विभाजित किया गया भारत में, ठीक है। किसके लिए, बेहतर प्रशासन के लिए। इससे विकेंद्रीकरण की भावना क्या हुई तथा विकसित हुई तथा इससे क्या लाभ होंगे। तो इसमें क्या होता है, क्या लाभ हुए, रोजगार गुणवत्ता में वृद्धि हुई, जनता में जुड़ाव हुआ, अधिक पारदर्शिता हुई, अधिक कार्यकुशलता हुई, जवाबदेही हुई। ये इतना लिख लिया। आदि के अलावा आपने देखा होगा क्षेत्रीय विकास को जैसे बढ़ावा देना, ये भी हो सकता है। सांस्कृतिक एवं भाषाई एकरूपता हो सकती है, प्रशासनिक दक्षता हो सकती है। ऐसे हम लोग आंसर को लिख देंगे। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कौन सी चुनौतियां, छोटे राज्यों में संसाधनों एवं वित्तीय बंटवारे को लेकर के क्या है, समस्या है। क्षेत्रवाद की समस्या हो जाती है, सतत विकास का अभाव हो जाता है, आदि लिख सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रभावी और निष्पक्ष शासन व्यवस्था विकेंद्रीकरण व्यवस्था को लागू करने में छोटे राज्य अधिक प्रभावी हुए हैं। तो देखो बहुत अच्छा आंसर रहा है हमारा। 2 स्टेप पे आंसर था। संभावित लाभ एक में लिखना था, चुनौतियां लिखनी थी, और बेहतर राज्य में इसके बारे में थोड़ा सा लिख देना था। कहीं कठिन क्वेश्चन तो है नहीं आप लोगों का, आप खुद सोचिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जीएस पेपर 2 का है, भारत और यूरोपीय संघ, ये नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें भी सेम वही आपको लिखना है। देखिए थिंकिंग पावर जनरेट करिए। नए स्टूडेंट जो जुड़ते हैं, मैं बताना चाहता हूँ आप इसके बारे में सोचिए कि हम क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या कमियाँ हैं जलवायु परिवर्तन में, क्या कौन कौन से संगठन बनाए गए हैं, पूरे संगठन याद होने चाहिए, तो उनको हम लोग बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत यूरोपीय संघ सहयोग पर यूरोपीय संघ के प्रभावों का मूल्यांकन करिए, ऐसे हम लोग लिख देंगे। अब इसमें जो लिखना है ना, यूरोपीय संघ भारत का तीसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार है। हाल ही के कुछ दिनों में भारत और यूरोपीय संघ में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र सहयोग सहायता की बात कही गई है, ठीक है। अब द्विपक्षीय लाभ से क्या क्या होगा, इसमें ये देख सकते हैं। यूरोपीय द्विपक्षीय सहयोग से निम्न प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकते हैं, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का विकास हो गया, ट्रांसफ़र तकनीक ट्रांसफ़र होगी, फंडिंग होगी, निवेश की समस्या है ना, उसका लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी। यूरोपीय यूनियन ने 2050 तक भारत के 2007, जैसे आपने देखा 2050 तक ये कार्बन लक्ष्य रखा है, तथा भारत ने 2017 तक 0 कार्बन का लक्ष्य रखा है। हरित अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। इसके अलावा आपने देखा होगा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज लीडर बन सकता है भारत। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे अब नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कौन कौन सी चुनौतियां, जैसे जगह की समस्या हो जाती है, व्यापार संबंधी चुनौतियां हो सकती हैं, फंडिंग की समस्या हो सकती है, विनियामक विधिकरण समस्याएं हो सकती हैं। उसके बाद आदि देखिए, अब यहाँ पर देख लेना, इन सभी मुद्दों को हल करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं, जैसे द्विपक्षीय व्यापार प्रोत्साहित करके, तकनीक ट्रांसफ़र करके, पर्यावरण ब्रांड को लागू करके, सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करके, आदि का प्रयोग करके हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। बस ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना।
कहीं और आपको प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मेहनत करते रहिए। मैं आपको बता दूं, मेंस सबसे कठिन होता है, प्री से ज़्यादा मेंस होता है। प्री में आप बहुत, अभी तो हमारे पास समय है, तो प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी आप लोग करते रहिए। डेली क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराता हूँ। आप 269 रुपये का बैच नहीं ले सकते हैं, तो मैं डेली आप लोगों के लिए फ्री इनिशिएटिव टेलीग्राम में आपको क्वेश्चन सुबह मॉर्निंग में मिल जाते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, यहीं पर लिंक है। उसके बाद मैं इसी तरह आपको उनके आंसर बताता जाऊँगा। इसकी पीडीएफ लेना है और अन्य जो मैटर है उनको लेना होगा, तो आपने मेरा बैच आपको ज्वाइन करना होगा, ठीक है ना। तो कंटिन्यू करते रहिए, प्री की भी करते रहिए, मेंस तो साथ में ज़रूरी है, मेंस के बगैर तो कुछ संभव है ही नहीं है। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। थैंक यू।